ये जो यूपीआई की पेमेंट आती है वो कहाँ ले रही हो तुम? ऑनलाइन पेमेंट साहब, वो तो आप वाला स्कैनर है ना, उसी पे लेती हूँ। मेरे बारकोड पे होती है, फिर अपने बारकोड पे ले रही हो तुम? अपने कौन पैसे डाल रहे हो सारे के सारे? अरे साहब कैसी बातें करते हैं, हम आपके स्कैनर पे लेते हैं पेमेंट। देखो कंचन, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। वो जो मेरा पुराना कस्टमर है ना वीरू, सब बता दिया उसको कि किस तरह से तुम अपने यूपीआई पे पेमेंट ले रही हो। अरे वो तो अच्छा है कि मैंने तुम्हारी नाक पहचाने के लिए उसे ये बोल दिया कि मैंने बोला था, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही सब करते हुए? मैं तुम्हारे भरोसे पूरी दुकान छोड़ के जाता हूँ और मेरे पीठ पीछे तुम अपने घर वाली हो। मैं माल भर रहा हूँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद क्या मिल रहा है मुझे? कुछ भी नहीं। अरे साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों भला चोरी करेंगे? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं साहब। अरे कितनी बेशर्म औरत हो तुम यार। एक तो चोरी कर रही हो, उसके बाद माफी मांगने से कभी ऊपर से मुकर रही हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, एक काम करो, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, निकलो निकलो। अरे साहब, हमें माफ कर दो, माना कि हमने गलती करी है, लेकिन आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे साहब। प्लीज साहब, हमें माफ कर दो। और हम अपने घर में ना एक ही कमाने वाले हैं साहब। हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपना घर पालेंगे साहब? थोड़े से तो रहम करो। मजबूरी थी साहब, इसलिए दिया था, वरना हम कभी नहीं लेते साहब। अरे अगर मजबूरी थी तो मुझसे बोलती ना, मैं हेल्प करता तुम्हारी। ये चोरी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं, चलो जाओ। मेरे कार्ड पे वो काम करती है ना, मैंने उसे काम से निकाला। लेकिन क्यों? तो क्यों नहीं पता? मैं उस पर भरोसा करके पूरा कार्ड उसके भरोसे छोड़ गया था, और वो क्या करी? चोरी। और मुझे तो पता भी नहीं चलता इस बारे में। तो भाई साहब जो पुराने कस्टमर है मेरे, उन्होंने आके मुझे सच्चाई बताई। यार टाइम पे सैलरी देता हूँ, सब काम टाइम से करता हूँ, कभी अपने वर्कर्स को इतना परेशान नहीं किया। तुम लोग क्या करो? मेरे किसी छोटा तो कैसे चलेगा? गलती तो यहाँ पे तुम्हारी है, क्योंकि कभी भी तुम दुकान में जाकर बैठते नहीं हो। दुकान में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं बना होता है। तुम्हें हमेशा फोन में लगे रहना होता है, या तो लैपटॉप में, या तो टीवी देखना होता है। अगर ये सब नहीं करो तो तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो। अरे जब तक तुम दुकान में जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, कहाँ से क्या सामान आ रहा है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दुकान में क्या चल रहा है क्या नहीं। और अगर तुमने उनके भरोसे छोड़ दिया दुकान, तो ये सब तो होना ही है। तो ये ना तुम्हारी दुकान है, तुम अगर ओपन नहीं करोगे, क्लोज नहीं करोगे, तो लोग फायदा उठाएंगे ही। तुमने उसको 10,000 की नौकरी पे रखा है और वो तुम्हें लाखों का प्रॉफिट करके कैसे दे देगी? पॉसिबल नहीं है ना। और गलती यहाँ पे तुम्हारी है। अपना काम ना अपना ही होता है, कोई भी तुम्हारे काम को ना भरोसे से नहीं करेगा। और अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी दुकान आगे कैसे बढ़ेगी? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कार्ड खोला तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया। पहले कितनी मेहनत करता था, सारा काम वर्करों के भरोसे छोड़ दिया मैंने। लेकिन जब मैं काम करता था वो लोग पता है कि सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि वो लोग अपने काम पे वर्कर से ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सब मुझे करने की जरूरत है। आजकल के टाइम में हर कोई इंसान दो पैसे फालतू कमाना चाहता है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूं। मैं काम करता हूँ, मैं कल उसको वापस बुलाता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ। आज के बाद अपने काम पे पूरा ध्यान दूँ, पूरा टाइम। ये तुमने सही कहा। अब तुम उसे बुलाना और अपने काम को ना अच्छे से करना। मॉर्निंग में जाकर खुद अपनी दुकान ओपन करना और फिर क्लोज करना। इससे उसको भी लगेगा कि तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, फिर ना ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। नमस्ते साहब, बुलाया आपने? हाँ वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम काम कर सकते हो यहाँ, लेकिन आज के बाद ये सब हरकतें मत करना। और जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए साहब। जिस थाली में खाया उस थाली में चीज दिया साहब। अपने मालिक से बेईमानी करती। और देखो उसका तुरंत फल मुझे मिल गया। मेरा परिवार 2 से 3 दिन से भूखा है, कुछ ना खाया है ना पिया है। वो कहते हैं ना कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, वो मिल गया मुझे। और आपने अच्छा किया मुझे निकाल कर। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया साहब। कोई बात नहीं, बस आगे से मत करना और मन लगा के काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।